सीवर और पानी की जो पाइपें फटी हुई हैं और इसको बदलने के लिए काफ़ी टाइम से बोला जा रहा है और पता चला कि 20 लाख रुपया पास भी हुआ है और वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक पता ही नहीं। ये क्या नाम है, जो पार्षद हमारे 2 पार्षद है, एक मुमताज़ हैं और एक ये है। दोनों पार्षद ये कहते हैं कि ये हमारे वार्ड में नहीं आता, वो कहते हैं हमारे में नहीं आता। होना चाहिए भाई, सही पानी आना चाहिए और क्या है, ये बस पानी हम लोग का सही हो जाए, सीवर सप्लाई सही हो जाए। तो सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो गिरने का डर है, मर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। गटर का पानी हम लोग, हमारे बच्चे हम लोग पी रहे हैं, पूरे हमारे घर के अंदर नहीं के अंदर जा रही है, ये घर वो घर, सारा घर की टाइल्स पूरी उछल रही है। 6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस ऐसी बात है, गंदा पानी पियेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही। और पानी की वजह, जैसे ही पानी आता है तो कम से कम आधा 2 घंटे पानी देते हैं, जिसमें से आधा घंटा शुरू में, आधा घंटा रात में, लास्ट में पानी एकदम गंदा आता है। 1 घंटे में पानी इंसान क्या काम करेगा बताइए। सीवर के सैलाब में डूबा आलमपुरा, 2 वार्डों के बीच फंसी जनता, ईद से पहले बदहाल जिंदगी। खुशरंगीना की ग्राउंड रिपोर्ट। वाराणसी के कोयला बाजार स्थित आलमपुरा वार्ड नंबर 80 और 89 में हालात बेहद खराब। सीवर पाइपलाइन फटने से गंदा पानी गलियों और घरों तक पहुंच रहा है, सड़कें भी बदहाल। बता दें कि वाराणसी के कोयला बाजार आलमपुरा वार्ड नंबर 80 और 89 में सीवर और पेयजल पाइपलाइन फटने से हालात बद से बदतर हो गए हैं। गलियों की हालत भी बेहद खराब है और घरों में सीवर का पानी घुस रहा है। वहीं पीने के पानी में भी गंदा पानी मिक्स होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है, उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल निगम और नगर निगम अस्थायी मरम्मत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति फिर बिगड़ जाती है। ईद जैसे बड़े त्योहार से पहले हालात और भी परेशान करने वाले हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये इलाका 2 वार्डों की सीमा में आता है। इतनी खराब जनता बीच में फंस रही है और गलियों की हालात इतनी खराब है कि लोग नमाज के लिए जाते वक्त फिसल कर गिरने से बाल बाल बच रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो गया है। परेशान होकर अब स्थानीय लोगों ने मीडिया का सहारा लिया। नमस्कार, देख रहे हैं आप जय देश और मैं हूं आपके साथ खुशरंगीना। और आज हम जन समस्या लेकर के पहुंच चुके हैं वाराणसी के बकरा भंडार में। जी हां, यहां पर 2 वार्ड हैं, 80 और 89, आलमपुरा रोड पर हैं और यहां पर जो स्थिति है वो बद से बदतर दिखाई दे रही है। सीवर की भी दिक्कत है, सड़क की भी दिक्कत है, पीने के पानी की भी दिक्कत है। लगभग 10 महीने से यहाँ के लोग परेशान हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों की सुनवाई क्या कहें, यहाँ तो लोग कहते हैं कि पार्षद कहते हैं कि उनकी भी सुनवाई सदन में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है उनका पीने का पानी उनके घरों में नहीं आ रहा है। उनके घर के, क्योंकि सीवर का पानी उनके घर की नींव में मर रहा है, तो उनके घर भी जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं। और हालात तो ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो वो सीवर में गिर गए हैं। 2-3 बच्चे गिर गए, उनकी जान जाते जाते बची है। लेकिन मजबूरन इन लोगों ने एक पोस्टर भी जारी किया था पार्षद के नाम से, और वो पोस्टर अभी में भी उन्होंने लिखा था कि पार्षद जो है वो नदारद है। फिलहाल के लिए यहाँ पर इस एरिया में हमने पहुंचे हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों से कि इनकी समस्याएं आखिर क्या है। अगर हमारे रिपोर्टिंग के माध्यम से इनकी गलियां, इनके पानी, इनकी सीवर लाइन ठीक हो जाती हैं तो इससे बड़ा इनके लिए और क्या हो सकता है। कैसी दिक्कतें हैं और कितने दिन से झेल रहे हैं? ये करीब 10 माह से दिक्कतें हैं तमाम। बार बार यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, मेरे घर के ठीक नीचे है ये। और बाकी जो तो पानी पर गड्ढे किस लिए हो जाते हैं? ये सीवर और पानी की जो पाइपें फटी हुई हैं और इसको बदलने के लिए काफ़ी टाइम से बोला जा रहा है और पता चला कि 20 लाख रुपया पास भी हुआ है और वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक पता ही नहीं। और पानी जो आता है पीने का एकदम मेन होल का सीवर का पानी आता है, घरों में सीवर का पानी आता है, तो उसको उस मजबूरन हम लोग को वही यूज करना पड़ता है। बताइए, यहाँ पे बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं पीने से। हाँ, लोग बीमारी पे, मतलब टेम्परेरी तो काम होता है, परमानेंट काम नहीं काम ही नहीं हो रहा है एकदम। कितनी आबादी है यहाँ पर जो इस तरह की प्रॉब्लम समस्याओं से ग्रसित है? ये करीब जो है तो 5000 की आबादी है। 5000 बहुत होते हैं और 5000 लोग जो है इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर मरम्मत का कार्य दिखाई दे रहा है कि हो मरम्मत के कार्य तो कई बार हो चुके हैं, उसको कोई फायदा नहीं। ये गड्ढा किए, उसको लेप ऊप लगाने के बाद फिर उसको पाट दिए, वो फिर धस गया। कई मकाने तो टूट गए, गिर गए। तो ये दिखला है उसको दीवार लोगों की जान भी जाते जाते बच चुकी है। जान देखिए, पूरा मकान सब खराब हो गया है। यहाँ पे लड़का गिरा हुआ था, दो बड़े लड़के, पूरा पानी बह रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहते हैं पार्षद लोग? हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा ये कुछ तो मालूम नहीं है किसी को, कब होगा कब नहीं, खाली हो जाएगा बस। आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरे कई महीने से देख रहे, 2 महीना हो गया, धीरे 10 महीना। अरे एक दिन तो गिर गए थे हम गाड़ी से इसके अंदर। आप भी गिर गए? जी। चोट वोट लगी? अरे हल्की फुल्की चोट लगी थी तो समझ गए थे। कि आप लोगों के इलाके में ध्यान क्यों नहीं? ये
क्या नाम है, जो पार्षद हमारे दो पार्षद है, एक मुमताज़ हैं और एक ये है। दोनों पार्षद ये कहते हैं कि ये हमारे वार्ड में नहीं आता, वो कहते हैं हमारे में नहीं आता। पहले तो शुरू में यही हुआ था, हाँ, कहते हैं ये मेरे में नहीं है, वो कहते हैं मेरे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो फर्ड है, एक ये एक वो, इसलिए काम नहीं हो रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। खुदाई होती है, लोगों का मकान गिर जा रहा है। उधर एक हमारे सरदार साहब है, उनका मकान गिर गया था, अभी उन्होंने बनाया फिर फट गया। ये एक मकान देख लीजिए, बार बार गिर रहा है। कई मकान, ये सारे मकान हैं। और जो पीने का पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी अगर पी लिया है तो बीमारी, हर घर बीमार है इस वक्त, हर घर बीमार है। रमजान का टाइम तय रहा है और त्यौहार का टाइम आ रहा है, और उस कंडीशन में आपकी गली की ये हालात जो है बद से बदतर होती जा रही है। बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अब यही सही होना चाहिए, सबको सही हो जाए। सही होना चाहिए भाई, सही पानी आना चाहिए और क्या है। ये बस पानी हम लोग का सही हो जाए, सीवर सप्लाई सही हो जाए। तो सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो गिरने का डर है, मर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पार्षद जी होंगे, पार्षद जी होंगे, कोई भी होगा, या सरकार होगी उसकी जिम्मेदारी। किसी विधायक कौन है यहाँ के विधायक नीलकंठ तिवारी, नीलकंठ तिवारी जी हैं, तो वो कभी आए यहाँ पर हालात नहीं, कभी नहीं, कभी आप लोग कभी गए उनके नहीं, पास? कभी नहीं, आप लोग भी नहीं गए। तो देखिए, ये जो विधानसभा है, ये जो नीलकंठ तिवारी जी हैं, उनका इलाका है। यहाँ पर इनका कहना है कि सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, दो पार्षद हैं, दोनों का ये बॉर्डर है, और इस बॉर्डर पर काम जो है होता है, बहुत धीमी गति से होता है। टेम्परेरी काम हो जाता है, परमानेंट काम नहीं होता है। लेकिन इस तरह की जो कीमत है, इसकी लोग चुका रहे हैं। इस नाली के पानी में गिर करके, इस गड्ढे में गिर करके, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना होता है, उनको अपने काम से जो है, बड़े बड़े लोग हैं, उनको नमाज पढ़ने जाना होता है, और दिनचर्या तो रोज़ का काम है। लेकिन इस तरह की गलियों से गुजरना, इनके घरों में गंदा पानी आना और सीवर के पानी को पीना, ये सोचिए कि कितना दुखदाई है। और इस रिपोर्टिंग का माध्यम यही है कि अगर किसी के कान में जू रेंग रही है तो तत्काल इस गली की मरम्मत कराएं, इस सीवर की मरम्मत कराएं, यहाँ पानी की पाइपलाइन की मरम्मत कराएं और परमानेंट कराएं। इनका कहना है कि पैसे भी पास हो चुके हैं, लेकिन वो पैसे गए कहाँ, ये भी जनता पूछ रही है। किस चीज़ की पाइप खराब? सीवर लाइन की पाइप भी खराब है और पानी की भी लाइन पाइप खराब है, इसलिए पानी पास नहीं हो रहा है, इसलिए मकान जर्जर हो रहा है, बैठ रहा है। और इसके बाद क्या नाम है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कम से कम तकरीबन 6 महीने से हम लोग परेशान हैं। कितने मोहल्ले में लगभग कितने लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं? नए करके 40-50 मकान इसमें एकदम जूझ रहे हैं अभी तक। हाँ, कितने दिनों से ये दिक्कत है? ये 6 महीने से दिक्कत है। आप लोगों ने कहीं कंप्लेन किया? हम लोग सभासद के पास जाते हैं तो बोलते हैं आगे सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी सुनवाई होती है तो फिर बात करते हैं। कौन सभासद है यहाँ? ये हम लोग के सभासद मुमताज हैं और ये तुफैल सभासद हैं। अच्छा, दो सभासद हैं और दोनों की सुनवाई नहीं हो नहीं हो रही है, बोल रहे हैं कि आगे सुनवाई कर रहे हैं, हो नहीं रही है, इसलिए दिक्कत मतलब की चल रही है। रही। जब सभासद की सुनवाई नहीं होगी तो आम पब्लिक जाएगा कहाँ पर? कहाँ से टॉफी? आप लोग के मोहल्ले में दिक्कतें जो है आने जाने में देख रही हूँ। कम से कम 6 महीने हो गया और ना पानी और ना सीवर, दोनों पाइप भस्ट है और कंप्लेन हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। घर में पानी आता है तो कहाँ से? गंदे पानी आते हैं। आके देख लीजिए, आप घर में देख लीजिए, मकान सर्वे कर लीजिए, देखिए कितना मकान टाइम का गुजारा कैसे करते हैं बिना क्या करेंगे, क्या करेंगे? इधर उधर से खरीद के हम लोग लाते हैं बिस्लेरी का पानी, पीते हैं बिस्लरी का। जी जी। और सीवर डैमेज जो है वो तो बार बार कंप्लेन हो रही, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हाँ होगा होगा होगा, खाली होगा होगा हो रहा है। सब एकदम बैठ रहा है, देखिए एकदम सब। मतलब अंदर पानी भर जाने से मकान जो है वो बैठने लग गया है। ये नीचे से नींव में से पानी निकलता है और यहाँ बाहर सड़क पे आता है। हमारा चौतरा देख लीजिए बैठ गया, आगे मकान बना था वो भी बैठ गया था, तो दोबारा वो बनवाए अपना चौतरा। तो अभी वहाँ पर काम लगा हुआ है, किस तरह का काम, कितने दिन से? अरे कम से कम 1 महीना से ऊपर हो गया, 1 महीना हो गया होगा। हाँ हाँ, आओ लीडर। क्या कह रहे हैं भाई? सीवर और पानी दोनों पाइप एक संग काम लगता है तो पब्लिक को एक ही बार तकलीफ होती है। ऐसे भी रुकना है, वैसे भी रुक जाता कैसे काम होता है? है। ये केवल पाइप का पानी दौड़ रहा है, आज धीरे धीरे कितने दिन से, अभी तक कुछ हुआ नहीं। सीवर का दौड़ेगा तो फिर दिक्कत। इससे पहले आप लोगों ने कोई पोस्टर भी लगाया हुआ? पोस्टर वही खिलाफ रहा है कि ये काम नहीं हो रहा, धीमे काम हो रहा है। पोस्टर 2-2 तो 3-3 तो लगा था, कल ही तो सब उतरा हुआ है। भी उतार दिए? वो बच्चे लोग खेलते हैं ना, वो नोच नाच दिए हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग जो है कि क्या मांग कर रहे हैं? पानी सप्लाई सही होना चाहिए भैया, मांग आओ क्या है, गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं। इतना भर गया, कभी कल 2 लड़के गिर चुके हैं, बड़े बड़े। लोग गिर भी चुके हैं। हाँ, इसमें कल 2 लोग, वीडियो भी डाला गया है। जो लोग यहाँ नंबर किसी के पास है वही अपना वीडियो डाले हैं। कौन लोग गिर गए? 4 बच्चे गिरे अब तक, 2 बड़े गिरे, 2 छोटे। एक तो फैजुल में एक स्कूल है यहाँ पर, वो बच्ची आ रही थी जिसमें गिर गई। इत्तेफाक ये था कि लोग थे, नहीं तो उसकी जान चली जाती। अच्छा, ऐसा भी है इसके वजह से? उसको पूरा नलाया गया साहब, उसके इसमें 8 फीट इसका गहरा है, कम से कम है। सीवर में 8 फीट गहरा है, उसमें बच्ची गिर गई। हाँ, ज़्यादा कम नहीं, इसमें 8 फीट गहरा एकदम है। कल गिरी थी? नहीं, तकरीबन ये कम से कम 20 दिन हुआ। हाँ, पहले भी गिरी थी, जो कि हम पूजा कर रहे थे, तुरंत उतरे, तब से एक बाइक वाला पकड़ लिया, पकड़ के खींच लिया। मोहल्ला क्या है? इस मोहल्ले का नाम क्या है? आलम अनार की बाग भी आता है और आलमपुरा भी आता है, 2 वार्ड है, इसलिए 2 सभासद हैं। हाँ, सभासद मिलकर भी इस चीज को सही नहीं कर नहीं हो रही। ये देखिए आलमपुरा का वार्ड है और ये खुदबंद सईद अनार की बाग इस वार्ड है। ये तुफैल सभासद के वार्ड में आता है, ये मुमताज के वार्ड में आता है। बताइए,
दो सभासद हैं, अगल बगल 2 वार्ड है और दोनों वार्ड के बीच की ये गली है और अगल बगल के मकान वाले ग्रसित इस चीज से हो रहे हैं। लड़की, छोटी छोटी लड़कियां जो हैं इस सीवर के पानी में गिर जा रही हैं और जान जाते जाते बची है और अभी भी काम नहीं हो रहा है। सभासद कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है। जी, आप लोग बुजुर्ग हैं, रोज इसी रास्ते तो रहे सामने आपके है, हम क्या बताएं, आपके सामने गंदगी है, रोड पूरा खराब बना हुआ है, आने जाने के लिए है, गंदा पानी निकल रहा है। अब इसके बारे में क्या बताया जाए? 8-10 महीना से हो गया है। 8-10 महीना से पूरा इलाका खराब है। आप लोग को क्या लग रहा है कि आप लोगों के मोहल्ले पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? काम तो हो रही है, तो वहाँ खुदाई होती है, वहाँ खुदाई होती है, वहाँ खुदाई होती है, यही बनता है वहाँ पर, यहाँ खुदाई होती है, वहाँ खुदाई होती है। देखिए वो देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मेन वे रास्ता है, सीवर खुला हुआ है और यहाँ पर पटिया बिखरी हुई है, कूड़ेदान लगा हुआ है, आगे भी काम हो रहा है और इसी रास्ते से रेगुलर लोगों का आना जाना है। ये भीड़ आप दिखा सकते हैं, इरशाद जी दिखाइए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि ये बीच रास्ता है, 2 वार्ड आता है, 89 और 80, और इसमें जो है इतनी भयंकर जो है परेशानियां हैं, लेकिन इसको दुरुस्त करने का कार्य कोई नहीं कर रहा है। जी, आपकी गलियों में ये जो भरते सीवर का पानी फटा हुआ है, पाइप फटी हुई है, पीने के पानी की पाइपलाइन है, गलियों की हालत बदतर है, क्या कहेंगी? कितने दिन से ये हम लोग 6 महीने से परेशान हैं। समझ लीजिए एकदम गटर का पानी हम लोग, हमारे बच्चे, हम लोग पी रहे हैं। पूरे हमारे घर के अंदर नहीं के अंदर जा रही, ये घर वो घर, सारा घर की टाइल्स पूरी उछल रही है। 6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस आते हैं, जेई आते हैं, कुछ आते हैं, गड्ढा पाट कर चले जाते हैं और सारे लोग बच्चे जहाँ तक बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहे हैं। अभी तो कुछ गलीमत भी है तो पूरा 20 फीट का गड्ढा हो गया था हमारे। ये गड्ढे हो गए? जी हाँ, पूरे गड्ढे हो गए थे। अब कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन से ये मुश्किल झेल रही है? ये 6 महीने से, समझ लीजिए ये जो है मई से चालू है, नहीं वो जुलाई से चालू है, जुलाई अगस्त समझ लीजिए, इतना दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगी चैनल के माध्यम से, आप क्या मांग करना चाहती हैं? ये मांग करते हैं कि हमारा ईद से पहले ये पूरा काम हो जाना चाहिए। और जो हम लोग गटर का पानी पी रहे हैं, बच्चे हैं, फिल्टर सारा हम लोगों का खराब हो गया है, फिल्टर नहीं कर पा रहा पानी का। पानी हम आपको कहिए तो सैंपल में दिखा दें, बच्चे सारे बीमार पड़ रहे हैं, बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, सब कोई बीमार पड़ रहा है। कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस आते हैं, देखते हैं, देखकर चले जाते हैं। एरिया का नाम क्या है? ये आलमपुरा है। आलमपुरा की जनता देखिए बहुत ज़्यादा परेशान है। जेंट्स के साथ साथ महिलाएं भी काफ़ी परेशान है, जो घर के बाहर तो नहीं निकल पा रही हैं, लेकिन गुस्सा उनका बराबर फूट रहा है। आप लोग भी इस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे देखिए पेट से परेशान हो गए एकदम, इन लोगों को प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर के यहाँ दिखाना पड़ा। रमज़ान में हम लोग दौड़ रहे हैं। कौन सी दिक्कत आ गई? अरे जाहिर सी बात है, गंदा पानी पियेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही। और पानी की वजह, जैसे ही पानी आता है तो कम से कम 2 घंटे पानी देते हैं, जिसमें से आधा घंटा शुरू में, आधा घंटा रात में, लास्ट में पानी एकदम गंदा आता है। 1 घंटे में पानी इंसान क्या काम करेगा बताइए? है और काम लग के ये जो ठेकेदार है ये पूरा काम करवा रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह का काम ये करवा रहे हैं। कौन सा काम हो रहा है? कैसी पाइप डाल रहे हैं? पानी की लाइन की पाइप पड़ रही है। अच्छा, ये पानी की पाइप लगी है, तो इससे पानी अब साफ आएगा? हाँ। जो सीवर में मिल जाता था? हाँ। कितने दिन से ये काम लगा है? 10-15 दिन हो गया। और कितने दिन का काम है? 1 हफ्ते का अंदर काम है ये। अच्छा, जब ये पानी का लाइन सही हो जाएगा तो क्या इसके बाद सीवर का भी काम? नहीं, अभी हम ये नहीं बता, हम लोग पानी वाले हैं। अच्छा, आपको पानी का ठेका? बस। अच्छा, तो कितने बजे काम शुरू हो जाता है, कितने बजे तक होता है? 11 बजे तक। और कहाँ से कहाँ तक पानी की लाइन ठीक कर रहे हैं? बस वो उस चैम्बर से लेके इस चैम्बर तक। तो देखिए इस समय 150 मीटर की ये गली जो है, 100-150 मीटर की ये गली है, इसमें पानी की लाइन जो थी वो सीवर से मिल गई थी और लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा था। इस पर अब काम शुरू हो गया है और वार्ड नंबर 80 है ये, आलमपुरा कहा सकता है, बकरा भंडार, जहाँ पर सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आने जाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कि काम अब शुरू हो चुका है। लोग नमाज़ पढ़ने इसी रास्ते से होकर जाते हैं? हाँ, इसी रास्ते से। इतनी गंदगी में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, कितने दिन से ये दिक्कत? लगभग 1 साल से। 1 साल से। अभी तक कोई हल नहीं निकला? कोई भी हल नहीं। एक्चुअली इनको पता ही नहीं प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे। आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम? यहाँ पे वाटर और सीवर दोनों का लीकेज है। सीवर का भी लीकेज है और पीने के पानी वाली जो लाइन है उसकी भी लीकेज? दोनों मेल्ट है साथ में। वार्ड नंबर कितना है? 80 और 89 दोनों आता है। ये के बीच का ये? हाँ, ये कोतवाली आदमपुर है। अच्छा, एक साइड कोतवाली है और एक साइड आदमपुर है। हाँ। अच्छा, तो अभी आगे जो काम लगा हुआ है वो कितने दिन पहले लगा? ये तो 15-20 दिन से लगा हुआ है अभी। अभी आप नमाज पढ़ने? हाँ, अभी हम तो नमाज पढ़ नहीं जा रहे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। ऐसे ही जन समस्याओं से हम आपको अवगत कराएंगे। मैं हूँ खुशरंग हिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड।
पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।